ताज़ा-तरीन खबरों को जानने के लिए टाइप करें विस्फोटक न्यूज। सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि डिफेंस कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की सरकारों के साथ मिलकर स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इसके लिए आने वाले 5 सालों में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। उक्त बातें पीएम मोदी ने रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भर भारत विषयक वेबिनार में कही। पीएम मोदी ने कहा कि आज के इस मंथन से जो परिणाम मिलेंगे उससे आत्मनिर्भरता के हमारे प्रयासों को और भी ज्यादा गति मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य है कि भारत में ही रक्षा निर्माण में वृद्धि हो। हमारा उद्देश्य है कि भारत में ही उत्पादन बढ़े, नई तकनीक भारत में ही विकसित हो और प्राइवेट सेक्टर का इस क्षेत्र में अधिकतम विस्तार हो। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो पहले राज्य में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही थी, लेकिन एक बार से दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना का बीते 48 दिनों में सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। इसी के साथ दिल्ली में रिकवरी रेट 90% से कम हो गया है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी में मुताबिक राज्य में 24 घंटे के भीतर 22 मौतों और 1840 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इसी के साथ दिल्ली में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,67,604 हो गई है। वहीं जिनमें 13,208 सक्रिय मामले, 1,50,027 रिकवरी और 4,369 मौतें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने कंपनी के खिलाफ कोरोनिल ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियर्स की ओर से दायर की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि पतंजलि आयुर्वेद की इम्यूनिटी बूस्टर दवा को कोरोनिल ट्रेडमार्क से बेचने पर रोक लगाई जाए। मद्रास हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद अरुद्रा इंजीनियर्स ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख दिया किया था, मगर वहां भी इस याचिका को खारिज कर दिया गया। चेन्नई की सैनिटाइजर्स और केमिकल्स बनाने वाली कंपनी अरुद्रा ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उसने 1993 में ही कोरोनिल नाम से ट्रेडमार्क लिया था। जेईई मेंस और नीट परीक्षाओं को लेकर पैदा हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कई राज्यों और राजनीतिक दलों ने कोरोना संकट के इस दौर में परीक्षा कराने का विरोध करते हुए छात्र हित में इसे टालने की मांग की है। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि छात्रों की मेजॉरिटी परीक्षा कराने के पक्ष में है। शिक्षा मंत्री के इस बयान पर छात्रों का बड़ा वर्ग भड़क गया है और गुरुवार को इसे लेकर शिक्षा मंत्री को जमकर कोसा गया। स्टूडेंट्स ने शिक्षा मंत्री को एनटीए की वेबसाइट पर पोल कराने की चुनौती भी दी। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर कोरोना के बीच इन परीक्षाओं के आयोजन का स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक जमकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षार्थियों के हितों को देखते हुए कोरोना संकट के दौर में परीक्षाओं का आयोजन न किया जाए। 7 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 साल के हो जाएंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए इस बार भी उनके जन्मदिन को सेवा दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, लेकिन इस बार ये कार्यक्रम कोरोना की वजह से बेहद ही सादगी के साथ मनाया जाएगा। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा जल्द ही मां बनने वाली हैं। ये खुशखबरी अनुष्का ने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी है। अनुष्का ने अपने पति कोहली के साथ एक प्यारी तस्वीर शेयर की। फोटो में अनुष्का को अपने बेबी बम्प को फ्लॉन्ट करते हुए देखा जा सकता है। इसके साथ अनुष्का ने लिखा, और फिर हम 3 हो गए। जनवरी 2021। विराट ने भी यही तस्वीर इसी कैप्शन के साथ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की। ये कपल जनवरी में अपने पहले बच्चे का स्वागत करेंगे।